आज के प्रसंग में मंदोदरी ने रावण को समझाते हुए कहा, हे नाथ, जानकी जी को ले जाकर श्री राम जी को लौटा दीजिए और अपने पुत्र को राजा बनाकर जंगल में जाकर श्री राम प्रभु का भजन कीजिए। हे नाथ, आप विषयों को छोड़कर प्रभु श्री राम का भजन कीजिए। जैसे राजागण चौथेपन में राज छोड़कर श्री राम को भजते हैं, आपने अपने सारे काम कर लिए हैं, अब आप भजन कीजिए और मेरा सुहाग अचल कर दीजिए। यह सुनकर रावण अपनी प्रशंसा करने लगा और बोला, तुझ में यह कायरपन कहाँ से आ गया? अरे बता, मैंने इस धरती पर और इंद्रलोक पर सभी को जीत लिया है। अरे बता, जग में मेरे समान दूसरा योद्धा कौन है? यह कहता हुआ दरबार में चला गया। मंदोदरी ने सोचा, पति काल के वश में हो गए हैं, उन्हें बड़ा अभिमान हो गया है, अब क्या होगा? इधर रावण ने दरबार में पूछा, भाई, सेना इस पार आ गई है, आप लोग यह बताइए क्या करना चाहिए? इस पर सचिवगण कहने लगे, अरे करना क्या है? रीछ, बानर और मनुष्य तो हमारे भोजन है, राक्षस उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। यह सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त सचिवों से बोला, क्यों मुंह देखी बात कर रहे हो? एक बार बानर आया था, उसने पूरी लंका जला डाली थी, तब तुम लोगों को भूख नहीं लगी थी? क्यों नहीं खा डाला उस बानर को? और फिर वह अपने पिताजी को समझाने लगा। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्यपूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ, सुत कहु राज समर्पि बन, जाई भजिय रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई, चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहि असि नीति दसानन, चौथे पन जाई नप कानन, तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिबर जतन करहि जेहि लागी, भूप राज तजि होहि बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयऊ करन तो ही परदाया, जौ पिय मानहु मोर सिखावन,
सुजसु होई तिहुपुर अति पावन। वही कोसलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कह लाग खल निज प्रभुताई। सुनतः प्रिया व्यथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जित्यो सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विधि तेहि कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री ने तेहि बूझा, करब कवन विधि पुसै जूझा। कहा ही सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहु कवन भय करिय बिचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर चोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहा ही सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव एहि भांति। बारिधि नाघि एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हि तब काहू, जारत नगर कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी
आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारी से बंधायो हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभन मनुज खाब हम भाई, बचन कहा ही सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहाही, ऐसे नर निकाय जग आही। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाहित नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठौ सुन नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रारी। नाही त सन्मुख समर मही, तात करिय हठि मारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।